भाई आपका? मेरा नाम कबीर है। कबीर भाई, एक बात बताइए, शाहबानो केस के ऊपर जो हुआ था उसके ऊपर एक मूवी आ रही है हक करके, इसको लेके एक फिर से कंट्रोवर्सी हो रही है। लोग ये कह रहे हैं कि भाई प्रोपेगेंडा मूवी है, इसको मुसलमानों के खिलाफ बताया जा रहा है, मुसलमान महिलाओं को बरगलाने वाली मूवी बताई जा रही है। इस पर आप क्या सोचते हैं? आप मुस्लिम समाज से आते हैं। देखिए, जहाँ तक शाहबानो केस की बात है, देखिए अगर आप देखिए इंडिया के अंदर जो सबसे बड़ा दुर्भाग्य वाली बात ये है कि जैसे इंडियन पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड है, उसके कुछ अगर उसके कुछ फायदे तो उसके नुकसान भी भारत के मुसलमानों को उठाने पड़े। उसमें महिलाओं को भी इसका नुकसान भी उठाना पड़ा, फायदा भी उठाना पड़ा, सभी चीज़ होती है। शाहबानो का जो केस था वो एक डिफरेंट टाइप का केस था। सबसे पहले तो जिस तरीके से उनके हस्बैंड ने उनको जो डिवोर्स दिया था, वो डिवोर्स की प्रतिक्रिया ही गलत थी और उस प्रतिक्रिया के अकॉर्डिंग उसने डिवोर्स दे दिया और लोगों ने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ डिवोर्स हो गया, तलाक हो गया। उसके बाद शाहबानो जो थी वो फर्स्ट टाइम ऐसी लेडी थी जो कि कोर्ट गई थी और उन्होंने उस तलाक को चैलेंज किया और चैलेंज के लिए गुजारे भत्ते के लिए और बाकी और भी इन चीज़ के लिए उन्होंने बोला इस तरीके से एक महिला के साथ उन्होंने चैलेंज किया और कोर्ट ने उसको संज्ञान लिया और वो हिस्ट्री में एक पहला ऐसा मुकदमा था जो शायद इंडिया में पहली बार इस तरीके से लड़ा जा रहा था या उसको काउंट किया जा रहा था। लॉ बोर्ड के बाहर लड़ा जा रहा था, समाज का, मुस्लिम समाज के। हाँ, वो इसको। लेकिन फिर जब उस समय जो हुआ था, प्रोटेस्ट भी हुआ था, कई जो मुस्लिम संगठन थे बड़े बड़े, वो इसी दिल्ली में निकले थे रोडों पे। उसके बाद राजीव गांधी जी ने एक पूरा केस ही पलट दिया था। इस चीज़ को लेके आपको नहीं लगता कि ये जो मूवी बनी है, इसको जो लोग कह रहे हैं कि प्रोपेगेंडा मूवी है, इस पे आप क्या सोचते हैं कि भाई वाकई प्रोपेगेंडा मूवी है या फिर आज की जो मुसलमान हैं, मुस्लिम महिलाएं हैं, उनको हक मिलना चाहिए? देखिए, जहाँ तक मूवी की बात होती है तो मूवी में बहुत सारे फैक्ट ऐसे होते हैं जो एक्स्ट्रा, देखिए अगर आप सोचेंगे किसी भी पर्टिकुलर मूवी को बनाने के लिए आप वो ही चीज़ लेके आएंगे तो कंटिन्यू वो 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगी। उसको दिखाने के लिए एक पोर्ट्रेट किया जाता है जिसमें बहुत सारा मसाला डाला जाता है। अभी मसाला डाला जाता है तो मैंने अभी शाहबानो वाली मूवी देखी तो नहीं, देखने के बाद ही ये डिसाइड हो पाएगा कि मूवी पक्ष में है। बिना देखे मैं उसका क्या विरोध करूं? देखने से सबसे पहले उसको देखना भी तो जरूरी है ना। बिना देखे हुए अगर शाहबानो की मूवी आ रही है और मैं रोड पे निकल पड़ूं कि ये रिलीज ही नहीं होगी, जहां तक मेरा जो माइंड सेट है या मेरा जो दृष्टिकोण है, मैं समझता हूं कि शाहबानो के साथ गलत हुआ था उस टाइम पर और मैं उसको जस्टिफाई आज की जनरेशन के मैं अपने अकाउंट मतलब अपने दृष्टिकोण से देखता हूँ, वो जस्टिफाई नहीं करता वो मैटर। तो मैं बिना देखे उस मूवी का विरोध किस टाइप से करूँ? अच्छा, एक चीज बताइए, जो 3 तलाक वाला भी मुद्दा बीच में उठा था, एक तरह से रिलेटेड मूवी उसी से रिलेटेड है 3 तलाक, इसको आप कैसे जस्टिफाई करते हैं कि 3 तलाक इस्लाम में जो है, इस चीज को कैसे देखते हैं? देखिए, जो 3 तलाक का मसला भारत के अंदर सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये हुआ कि या तो अगर यहाँ पर होना था तो शरिया कानून होना था या फिर इंडियाई कानून होना था। वो उसके बीच का जो एक निकाल कर लाए थे इंडियन पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड, वो बड़ा घातक रहा मुसलमानों के लिए, क्योंकि ना ही वो जस्टिफाई इधर ही कर पाया और ना ही जस्टिफाई उधर कर पाया। उसी का ही दुष्परिणाम शाहबानो केस है। उसी का ही शाहबानो जो केस है वो उसी से ही रिलेटेड है, क्योंकि किसी भी तलाक की जो फॉर्मेलिटी होती है या कुछ जो शरिया के अकॉर्डिंग है वो उस तरीके से है ही नहीं जिस तरीके से शाहबानो को तलाक दिया गया था और लोगों ने उसको जस्टिफाई कर दिया कि तलाक हो गया। तलाक बिद्दत जिसको बोलते हैं, बोल दिया कि हाँ हो गया सर तलाक और आप अपने घर जाइए, और ये हुआ। और वो बहुत ही बड़ा अत्याचार था शाहबानो के ऊपर जो उनके हस्बैंड ने किया था। मगर उसका ये दुर्व्यवहार ये कि मुल्ला मौलवी जो बैठे हुए हैं उनको भी क्या है कि अपने धंधे चलाने के लिए उस चीज़ को मतलब दबाया, जो अगर देखा अत्याचार हो रहा है उसको दबाया जा रहा है और उसको पर्टिकुलर अगर कोई आवाज़ भी उठा रहा है तो उसको ये दिखाया जा रहा है कि ये गलत है। नहीं तो होना ये चाहिए था कि जहाँ ये कानून है, जहाँ ये शरिया कानून है वहाँ चलता है, आप वहाँ देखोगे तो वहाँ तो ये चीज़ें नहीं होती हैं, वहाँ तो सडनली एक्शन लिया जाएगा। मगर यहाँ तो आपको संरक्षण क्या मिल जाता है कि इंडियन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो कानून जो लचीला है उसका उनको फ़ायदा मिलता है। तो आपके हिसाब से क्या आप आज की जनरेशन की सोच रखते हैं? आपको क्या लगता है जो 3 तलाक जैसे मुद्दे हैं, क्या भारत में बैन होने चाहिए? देखिए 3 तलाक बैन होना चाहिए, जिस तरह से एक सांस में तीन तलाक बोले, क्योंकि मूवी का डायलॉग ही सबसे बड़ा कि एक सांस में 3 तलाक बोल देने से तलाक हो जाएगा, तो हमारा कैसा? सबसे पहली बात तो जो शरिया के अकॉर्डिंग है वो कभी भी 3 तलाक कभी ऐसे हो ही नहीं सकता है। लोगों ने ना पढ़ा ना जाना, मौलाना ने जो बोला उन्होंने मान लिया। 3 तलाक कभी हो नहीं सकता है। 3 तलाक के लिए कम से कम 3 महीने और उसके बाद जो इद्दत का टाइम होता है
वो चाहिए कंटिन्यू 3 महीने। अगर कोई आदमी किसी को एक झटके में बोल दे तलाक तलाक तलाक, तो तलाक नहीं हो सकता है। कई मतलब कि अभी भी जैसे जब 3 तलाक वाला मुद्दा उठा था उस समय भी कई केसेस ऐसे सामने आए थे कि जो मर्द है वो सऊदी में बैठा हुआ है, वहां से व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दिया कि तलाक 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 हो गया। अब इस चीज को भी कई सारा मुद्दा उठा। अगर ये तलाक का सिस्टम अगर किसी बाहर समझ लीजिए जैसे कि सऊदी अरब या दुबई या कतर, अगर ये वहां इस तरीके से बोलते हैं तो उन आदमियों को फौरन पकड़ा जाता और उन पर कार्रवाई होती और जेल में डाले जाते, क्योंकि वो लीगल है ही नहीं। मगर इंडिया में वो इंडिया के कानून की वजह से संरक्षण पा गए। उन्होंने बोला ऐसे ही होता है सर, बिल्कुल ऐसे ही होता है, जबकि तलाक का जो सिस्टम है वो ये है ही नहीं। तलाक आपने 3-10 बार बोल दिए मगर वो 1 मंथ में एक ही माना जाएगा। 3 तलाक 3 मंथ में होंगे, जिसमें गुस्सा नशा दोनों। अगर आप नशे में हो तो तलाक नहीं माना जाएगा, गुस्से में अगर आप बोलोगे बड़बड़ा के तो नहीं माना जाएगा। एक बोला जाएगा, फिर 1 महीने का टाइम गैप पीरियड होगा, फिर दूसरा बोला जाएगा, फिर पीरियड गैप होगा। उस बीच में अगर आदमी रुजू कर ले, रुजू क्या, सलाम, एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो वो खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद तीसरी बार जब आप दोगे तब वो फाइनल तलाक कहलाता है, और उसके बाद भी वो औरत उसी घर में रहेगी और उसकी जो इद्दत होती है वो उसी घर में करेगी। शाहबानो केस जो था ये एक ऐसा केस है जिसको कोई भी पॉलिटिकल पार्टी छूती नहीं है, चाहे 3 तलाक हो या कोई भी मुद्दा हो, लेकिन भाजपा ने उठाया 3 तलाक का मुद्दा, 3 तलाक भारत में बैन कराया। उसके बाद शाहबानो जैसी मूवीज बॉलीवुड में आज तक कभी नहीं बनी। इस तरह की मूवीज आपको लगता है कि समाज को एक आईना के तौर पे कहा जाता है मूवीज को, क्या इस तरह की मूवीज बनना भारत में सही है आपके हिसाब से? देखिए मेरे हिसाब से सबसे पहले बताइए कि ये गंदगी है कहाँ है ये गंदगी? जो चीज जहां होती है उसकी सफाई वहीं जाकर हो सकती है और उन्हीं लोगों के अंदर। तो इसमें अवेयरनेस है उस मुस्लिम समाज को जानने की जो हो सकता है। अगर इमरान हाशमी भी लीड है, वो भी मुस्लिम नहीं मैं बोला नहीं, मुस्लिम समाज से वो मूवी की बात नहीं कर रहा, मैं पर्टिकुलर धरातल की बात बोल रहा हूँ। एक मूवी वो उतने सारे जो स्ट्रक्चर को ध्वस्त नहीं कर सकती। इसमें जागरूकता और एजुकेशन की जरूरत है मुस्लिम समाज को जानने की, ना कि पर्टिकुलर इसको कोई भी। एक बात बताइए, सबसे पहली बात तो ये मैटर ऐसा है कि इसमें न जानने वाला आदमी अपनी उम्र रख ही नहीं सकता है, क्योंकि जब तक आपको ये पता ही नहीं हो कि ये सिस्टम क्या है तो होगा। तो आज के टाइम पे एक राजनीतिक मुद्दे के तौर पर जब ये यूज होता है तो उसमें जो उसका रियल बेस है वो दब जाता है, उसकी हकीकत तक लोग नहीं पहुंच पाते और लोग जान नहीं पाते कि ये कहाँ सही है और कहाँ गलत है। एक बात बताऊं आपको, हमारे देश में अल्लाह का जो है इस्लाम नहीं चलता, यहाँ मुल्ला का इस्लाम चलता रहा है। 402 सीटें, सबसे ताकतवर भारत के इतिहास में सरकार पहली बार बनी थी राजीव गांधी की। 402 सीटें आई थी, अभी तक किसी ने कोई सरकार लेके नहीं आ पाई। इतनी बड़ी ताकत, इतनी पावरफुल सरकार, वो कट्टरपंथियों के आगे झुक जाती है जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल देते हैं। तो ये चीज देखो कि किस तरह का कट्टरपंथ और किस तरह का इस तरह की घृणा वाली अत्याचार महिलाओं के साथ हो रहा था, और सरकार भी उसमें शामिल हो जाती है और कोर्ट दरकिनार हो जाता है। जो कोर्ट फैसला सुनाता है, उन्होंने गुजारे भत्ते का जो वो करा था उसे पूरा पलट देते हैं फैसला। आप बताइए कि अगर उसके साथ जो 3 तलाक का उस समय, चलो सरिया के उससे कौन देखता है, क्योंकि जब तक कानून नहीं होगा ना किसी भी समाज के अंदर, तो पर्सनल कुरीतियां जितनी हैं वो नहीं संभाल सकती अब आज के समाज को। आज का समाज अगर मैं लेके चलूं, घूंघट प्रथा मेरे उसमें पहले चली आई, हमने क्यों छोड़ दी? हमने आज के हिसाब से छोड़ दी, आज के कल्चर के हिसाब से छोड़ दी, लेकिन इस्लाम को हवा बना दिया गया। ये मूवियाँ अब आ रही है ना, हलाला भी आना चाहिए, और भी बहुत सारी चीज पे ये मुद्दे हैं राजनीति के लेके जो ये वामपंथी। मेरी बात पूरा करने दो। जो कहते हैं कि मुसलमानों को टारगेट करने के लिए मूवी बनाई। अरे भाई साहब, हिंदू को इतना टारगेट किया, कर करके थक के मर गए बॉलीवुड वाले, लेकिन हिंदू नहीं जागा। हिंदू को अभी देखो पीके आई, उसमें भगवान को दौड़ाया, नंगा बाथरूम तक दौड़ाया। उसके बाद यही परेश रावल यही ओ माई गॉड लेके आया, उस पे लोगों ने भर भर के पैसा लुटाया, तालियां बजाई। समझ रहे हो, बहुसंख्यक समाज है लेकिन वो कट्टरवाद नहीं है, उसके अंदर कोई सस्पेंस नहीं है, उसकी ओपन किताब है, उसकी किताबें बाहर जो है नासा में भी रिसर्च होती हैं। लेकिन आज कुरान को हवा बनाया। कुरान अगर किसी मुसलमान के घर में होगा, हरे कपड़े में लपेट के रख दिया, मुल्ला जो बताएगा वही सुन लेंगे, पढ़ता नहीं कोई। भैया ने बोला हाँ, इसी सीन पर जो उस सीन पे सबसे पहली बात ये मुस्लिम समाज की बात हो रही। मैं खैर उधर नहीं जाना चाहा, भैया की बात का जो मैं जवाब देता हूँ। तो दूसरी बात ये हुआ कि जैसे शाहबानो का केस था, पर्टिकुलर आप ये बताइए कि जिस समाज के अंदर ये कुरीति है, एक बात बताइए, उस समाज की इस सुधार के लिए कौन आएगा आगे? मुसलमान को ही आना पड़ेगा। आएगा तो उस पर क्रिटिसाइज अगर कोई दूसरे धर्म का आदमी करेगा तब भी वो समाज नहीं सुधर सकता, क्योंकि वो एक दूसरे वे में चला जाएगा। तो उसको सुधारने के लिए एक वो ही आएगा। जहां तक कुरान की बात हैगी तो इस्लाम के अंदर बहुत साफ तरीके से कहा गया है कि मुल्ला का इस्लाम कभी नहीं मान्य होगा। इस्लाम में बताया गया है, नहीं मैं आपको बता दूं, अवेयरनेस नहीं है, मैं आपको बताऊं,
हर मुसलमान पर, हमारे नबी का ये कहना है कि हर मुसलमान पे इल्म फर्ज है। इल्म मीन्स एजुकेशन। अब एजुकेशन के लिए क्यों बताया गया है? अगर मुल्ला का ही इस्लाम चलना होता तो एजुकेशन फर्ज नहीं होता। तो पर्टिकुलर अगर मुल्ला गलत बोलता है तो इस्लाम में उस जिन आदमियों को ये ताकत है वो रखते हैं, तो वो उस मुल्ला को पकड़ के पूछ सकते हैं आप ये गलत है। हमारे यहाँ जहाँ कुरान नमाज होती है, अगर नमाज में कोई सूरत मौलाना गलत भी पढ़ देता है तो पीछे से एक आदमी उसको फौरन करेक्ट कर देता है, और अगर कहीं उसको ऐसा लगता है कि आप यहाँ गलत है, फौरन दूसरा टोक देता है। तो हर पर्टिकुलर एक मुसलमान के लिए पढ़ना, एजुकेशन करना जरूरी है। रहे जहाँ मुल्ला की बात, तो इस्लाम कभी मुल्ला का नहीं होगा, इस्लाम हमेशा हर मुसलमान का होगा, क्योंकि मुझ पे इल्म फर्ज है। और कुरान की जहाँ तक बात है, मैं पढ़ा, मैं जाना, और ऐसे हजारों मुसलमान जानते हैं, मगर पर्टिकुलर हर समझ, हर धर्म में ऐसे लोग होते हैं जो अपने फायदे के लिए इन सब चीजों को, और जो भोले भाले लोग हैं, ना समझ लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, 90% इसमें अनएजुकेट पर्सन फंसते हैं, भले ही वो हिंदू हो या मुसलमान हो, भले ही वो पतकरण किसी का भी हो, वो लोग फंसते हैं। एजुकेशन आदमी वाला कभी नहीं देखिए, मेरा मानना है, एक बार छोटी सी बात, मेरा मानना है, बल्कि बहुसंख्यक बड़े विचारक जितने भी बुद्धिजीवी, कलमकार बुद्धिजीवी हैं, सबका मानना यह है कि इस्लाम गुर्बत और अशिक्षा में बड़ी तेजी से फैलता है। जहां पे आपको शिक्षित लोग मिलेंगे, जहां आपको अच्छे समृद्ध लोग मिलेंगे, वहां इस्लाम नहीं पहुंचता ही गरीब गुरबों में। आज देख लो खाड़ी के देश, जहां जहां इस्लामिक कंट्री हैं, आज देख लो उनकी किस तरह की बुरी दुर्गति है, रोटी रोटी को तरस रहे हैं, लेकिन कट्टरवाद में नंबर 1 है। आज देखो गाजा का है, चाहे तुम पाकिस्तान ले लो, अभी हमारे ही देश से हमारे ही मुसलमान गए, इंडियन पूर्व मुस्लिम ही है, बांग्लादेश भी बढ़ रहा था आगे ना, लेकिन उनको पचा नहीं, उन्होंने सरकार पलट दी, मजबूत सरकार उठा के फेंक दी और कट्टरवाद वाली सरकार लाके खड़ी कर ली। इसलिए कह रहे हैं कि ये चाहते हैं, जो मुल्ला है आज के करंट के राजनीति की जो खेप निकलती है, हर तीसरे घर में एक नेता निकल जाता मुसलमान के, आता नहीं है वो ऊपर, लेकिन वो अपने उसका रहनुमा बन के उनको चला रहा होता है। ये चीजें हटनी चाहिए, कुरीतियां हटनी चाहिए। ये बुर्का वाला है, इस पे भी समाज को बाहर आना चाहिए कि हाँ, इससे हमें आजादी दो। एक मिनट, अब सबसे पहली बात जैसे इन्होंने बोला, जहाँ तक सबसे पहले आदमी को एजुकेशन, जहाँ तक इस्लाम की जितना भी ये नहीं था आपकी इस एशिया की, ये हिंदुस्तान से जुड़े देशों में, अब देखिए सबसे पहले आप ले लीजिए, जहाँ तक इन्होंने बोला गुर्बत, सऊदी अरब, कतर, ओमान, बहरीन, ये देश हैं, और इनकी हाई करेंसी, इतनी हाई करेंसी के यूए जो समझिए इंग्लैंड का जो यूरो है वो भी इनसे कम है। और एक इसमें अभी फिलहाल अफगानिस्तान का भी रुपया हमसे 33 पैसे ज्यादा है। तो पर्टिकुलर जो ये जितने भी इन्होंने बताया, उसका रीजन कौन था? वो लोग जो जिन देशों में गए और उनके सोर्सेज लूटने के चक्कर में, आप जानते हैं कि अफगानिस्तान में अमेरिका घुसा, तो उसका कारण कौन था? अमेरिका। आज अफगानिस्तान की जो हालत है, जो आप देख रहे हैं कैसे रेवोल्यूशन उन लोग कर रहे हैं, तो किसने करा? अमेरिका ने। दूसरी बात, बुरखे की जहां तक बात कही इन्होंने, तो कोई भी मर्द ये तय नहीं कर सकता है कि महिला क्या पहनेगी। हर महिला, चाहे वो बिगनी पहने, बुरखा पहने, साड़ी पहने, घूंघट पहने, मैं बताऊंगा मुझे कितना कंफर्टेबल फील होता है या नहीं होता है, ये तो मैं जानता हूँ। एक महिला को किस में सहज होता है? घूंघट में सहज होता है, ये बिगनी में सहज होता है। बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि हमने अब इस जमाने की अजब देखी रीत, और छोरा बता रहे हैं छोरिन कैसे पत्ते पहनेंगी, लित्ता की रीत, मतलब कैसे पहनेंगी कपड़े का। जहां तक बात है, जो महिला जिस चीज में सहज महसूस करे वो पहने। मुझे क्या अधिकार है कि किसी महिला को ये बताऊं कि आप क्या पहनो? बुर्का पहना के और 50 डिग्री में भेज दो जामा मस्जिद, बेहोश होके गिर जाएंगे। जिस तरह की दुर्गति होती है गर्मियों में, वो उनके साथ बात। एक बात बताइए, नहीं, अगर तुम उसको बंधुआ जानवर समझते हो, अगर उनको आजादी, फ्रीडम जिसको चाहिए, मैंने देखा है पाकिस्तान के पत्रकार चाहे जहां के भी, अगर खुले उससे वो कर रही है तो वो मौलवी जी टोक रहे हैं, तुम नंगी हो। अभी नंगी बोला गया अखिलेश की वाइफ को, साड़ी में थी, जबकि साड़ी परिधान था हमारे देश। ये समझते हैं बुरके के अलावा सब नंगे घूम रहे हैं। बुरका ही असली पोशाक है और उसी में कवर होता है। नहीं, उससे आजादी आप दो महिलाओं को, और आगे आने दो। सोफिया कुरैशी भर होनी चाहिए, सोफिया कुरैशी भर के आनी चाहिए थी इस देश में। 25 करोड़ मुसलमान इस देश में रहता है, कम से कम 25 लाख सूफिया कुरैशी होनी चाहिए थी। क्यों नहीं हुई? एक सूफिया कुरैशी पे क्यों छाती पीटी गई? सर एक मिनट, सबसे पहले तो आप ये बताइए, अगर कोई महिला बुर्का पहनना चाहिए, उसकी चॉइस है, तो क्या उसको इस जमाने में कोई रोक सकता है? अगर उसकी चॉइस है तो ये पूछने वाले कौन होते हैं? मैंने अभी बोला कि जो महिला जो पहनना चाहे, जो पहना, जितना बुर्का पहनने जबरदस्ती पहनने वाले गुनहगार है, उतना ही जबरदस्ती उतरवाने वाले भी गुनहगार हैं।
जो महिला नहीं, अगर नहीं, मुद्दे से नहीं, एक बात बताइए, अगर कोई महिला बुर्खा हिजाब को पहनना चाहे और कोई नहीं पहनना चाहे, अगर कोई किसी को जबरदस्ती पहनाए उतना ही गलत, और कोई किसी को जबरदस्ती उतरवाए उतना ही गलत। अगर कोई महिला और दूसरी बात महिलाओं की जो रचना है, महिलाओं की, किसी पुरुष को महिलाओं के कभी भी पहनने पर क्रिटिसाइज करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि महिला बेहतर जाने कि उसमें किसमें कंफर्टेबल फील करेगी। एक छोटा सा क्रॉस, सपोज दैट, मान लो किसी उसकी दरोगा बनती है, SHO बन जाती है और बुलेट से पेट्रोलिंग करना, बुर्का पहन के कर लेगी पेट्रोलिंग। भाई साहब वहाँ पे आपकी आप मेरे साथ अलीगढ़ चलें और मैं आपको वहां जाकर दिखाऊंगा कितनी डॉक्टर हैं मगर उनको कोई जबरदस्ती, MBBS डॉक्टर हैं और उनकी चॉइस है कि वो बुर्के में अपनी ड्यूटी करती हैं। तो आप एक बात बताइए, इतनी नहीं तो इतनी तो उनकी अपनी चॉइस है ना। अगर कोई हम लोग तो मुद्दा अलग हो गया, हम लोग बात करते मूवी पे और बुरखे पे आ गए घूम के। आप बताइए जो मूवी आई, मैं बुरका छोड़े, टॉपिक छोड़े, मूवी जो आई है, हक जो मूवी आई है, इमरान हाशमी इसमें लीड रोल कर रहे हैं, इसको लेके कई ऐसे मौलाना है जो ये कह रहे हैं कि प्रोपेगेंडा मूवी है, मुसलमान महिलाओं को बरगलाने के लिए मूवी लाई जा रही है और कुछ नहीं किया जा रहा है। देखिए, ये मूवी की तो मैं बात ही नहीं करूंगा, लेकिन रही बात डिवोर्स की बात करूंगा, तलाक की बात करूंगा। आज जो डिवोर्स है तलाक के साथ जो हो रहा है ना, वो मिडिल क्लास वालों के साथ हो रहा है और लोअर क्लास वाले के पास हो रहा है, अपर क्लास वाले के साथ नहीं होता है। अपर क्लास वाले तो डिवोर्स को खेलते हैं भाई। आज मैं मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर ले, 1 साल के बाद मैं तेरे को डिवोर्स देता हूँ, 1 करोड़ रुपए मेरे पास आ जाएगा, तू भी पैसे वाले हो गए, मैं भी हस्बैंड वाइफ वाला। सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, मैं बोल रहा हूँ, मैं अपर क्लास की बात कर रहा हूँ। ये उन लोग खेलते हैं डिवोर्स को, तलाक को वो लोग खेलते हैं, लेकिन यही लोग जो गरीब लोग होते हैं, जो नीचे तबके पे लोग होते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान, किसी भी धर्म में हो, वो प्रताड़ित होती है। किसी के पास ना तो विद्युत देने के पैसे, मान लीजिए मोहरदान देने के लिए अगर मान लो 2 लाख रुपए मांग रहा है गरीब इंसान से, शादी तो कर लिए लेकिन उनके पास खाने तक के पैसे नहीं है, और अब डिवोर्स दे दिया, तलाक दे दिया, तो भाई वो खुद नहीं खा रहा है, वो लड़की को कहाँ से देगा? तो इस हिसाब से देखिए, इस हिसाब से जो है ना पता चल रहा है कि गरीबी की वजह से जो है ना, मेन क्या हो रहा है, गरीबी की वजह से ये सारी चीजें हो रही है। अगर गरीबी खत्म हो जाएगी ना तो ये सारी चीजें ठीक हो जाएगी। सुनिए, रही बात डिवोर्स की बात है, तलाक की बात है, कोर्ट में इसलिए गया था कि भाई अगर इस्लाम में अगर कुछ चीज नहीं होता है, ठीक है, तो ये कोर्ट है हमारे लिए, दोनों चीजें, 3 तलाक भी है और हमारे साथ कोर्ट भी है। 3 तलाक हमारे इस्लामिक तरीके से हमने दे दिया, और जो कोर्ट है वो कोर्ट उनको अधिकार दिलाता है। आप भी मुस्लिम समाज से, मेरे सवाल सर, आप भी मुस्लिम समाज से आते हो, एक बात बताइए, अगर जैसे मुस्लिम महिलाओं को जब तलाक वलाक होता है जब आप, तो आपके हिसाब से क्या जो गुजारा भत्ता देने के लिए जो साहबानों को मिला था, वो क्या होना चाहिए? महिलाओं को वो हक मिलना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, होना चाहिए, सबसे पहले है, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। हमारे में इस पे कई मौलाना, सबसे पहले सिक्योरिटी मनी के बारे में आपको वो बता दूं, उसमें है, इस पे कई मौलाना ये कहते हैं कि ये इस्लाम के खिलाफ है, शरीयत के खिलाफ है ये चीज। देखिए, हमारे में क्या होता है कि जैसे किसी को आपने डिवोर्स दे दिया, मुस्लिम लड़की को, लड़के ने, ठीक है, तो वो जब तक विद्युत में, तब तक उनको खर्चा देना पड़ेगा, उनका बच्चा है, जब तक वो बच्चा बड़ा ना हो जाए, ठीक है, और जब तक वो लड़की शादी ना कर ले। अगर वो शादी नहीं करती है, उसके साथ बच्चा, तब तक उसको, मर्द को उसको पैसा देना पड़ेगा, जो भी है उसका पैसा, उसको पैसा देना पड़ेगा। अगर शादी कर लेती है वो लड़की, तो फिर वो क्या होता है, वो उसका अधिकार खत्म हो जाता है हमारे ऊपर से, फिर वो उसका अधिकार अपने हस्बैंड के ऊपर रहता है। बस ये चीज़ है हमारे इस्लाम के।